फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अपने आसपास घटती घटनाओं को, सामाजिक परिदृश्य को, जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, किताबों में, शास्त्रों में, हम केवल उसी को जानते हैं कि ये जो संसार में उपलब्ध है वही सत्य है। तुम्हारा जन्म हो चुका है, तुमने संसार की चीज़ों को भी जान लिया है और उम्र ढलने के साथ साथ जितनी चीज़ों को जानना चाहो जानोगे। अनंत चीज़ें हैं, तुम जानते जानते मर जाओगे लेकिन सारी चीज़ों को नहीं जान पाओगे। लेकिन इसके परे एक जीवन और है, उस जीवन को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस संसार में तुम्हारे आसपास घटती घटनाओं को तुम जीवन रहते जान रहे हो, जानना जरूरी भी है। परंतु एक दिन तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम खो जाओगे, तब यही चीज़ें काम नहीं आएंगी। इसलिए जीवन के परे भी झांकना जरूरी है, जिससे तुमको आर पार का सब कुछ पता होना चाहिए। जीवन के बाहर भी, जीवन के भीतर भी, जन्म के साथ भी, जन्म के बाद भी, जीवन के रहते, जीवन के न रहते, जीवन और मृत्यु दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तुम पार हो सकते हो। जीवन में जीवन की चीज़ों का ज्ञान तो असंख्य लोगों को होता है, सभी लोगों को है। सोशल मीडिया के ज़माने में सभी लोग बुद्धिमान हुए हैं। एक गांव का साधारण व्यक्ति भी पहले से कई ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है। वह भी दिमाग लगाकर पहले से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। परंतु तुमने अपने बाहर के जीवन को जान तो लिया है, लेकिन ज़रूरी है अपने भीतर का जीवन भी जानो। मरने के बाद, मृत्यु के बाद क्या होगा तुम्हारा? इस समाज के जो भी तुमने जाना है अपने आसपास, इसमें काफ़ी कुनीतियाँ हैं, काफ़ी झूठ है प्रचलित, और वो झूठ उन्हीं बेवकूफ़ों के द्वारा चलाया गया है जिन्हें अपने भीतर का कुछ भी पता नहीं, जिन्हें मृत्यु का पार का कुछ नहीं पता। उन्होंने आडंबरों को, कुनीतियों को, शास्त्रों को पढ़कर उनके गलत अर्थ कर कर अपने लिए पैमाने सेट कर लिए हैं। क्योंकि शास्त्रों को तो कौन समझ सकता है? जो पार जाने की आकांक्षा रखता हो, जो अंतर यात्रा पर चलता हो, शास्त्र उसी को समझ में आएंगे। जो बाहर बाहर भटकता है उनको साधारण किताबें समझ में आएंगी, लेकिन शास्त्र की किताबें बाहरी दुनिया के लिए नहीं बनी हैं। वह तुम्हारे भीतर की दुनिया में पहुंचने के लिए मददगार हो सकती हैं, लेकिन उसे अध्यात्म के रूप में लिया जाए।